अभी तक हम क्वांटिफायर्स फॉर काउंटेबल नाउन्स के बारे में ही समझ रहे हैं। हमने कई सारे क्वांटिफायर्स देख लिए हैं। इस लेक्चर में हम दो और क्वांटिफायर्स के बारे में बात करेंगे, जो है सम एंड एनी। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सम और एनी का उपयोग किन सेंटेंसेस में किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे सम के बारे में। The quantifier sum is used in affirmative or positive sentences where the quantity of something is not known in advance. ये जो quantifier है sum, इसका इस्तेमाल किया जाता है affirmative sentences में, यानी कि positive sentences में, where the quantity of something is not known in advance. हमें किसी चीज की क्वांटिटी पहले से नहीं पता, हम सम का उपयोग करेंगे उस केस में। और सम का उपयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सम का उपयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स से पहले होगा। ठीक है, कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के केस में हम सम यूज नहीं करेंगे। सम का उपयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए ही होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि एक क्वांटिफायर है, ये क्वांटिफाई करने का काम करता है किसी भी चीज को। ठीक है, दूसरी बात यहां पे ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम इसका उपयोग करेंगे जब भी हमें किसी चीज की क्वांटिटी नहीं पता होती, तो हम सम का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो मैं बोलूंगा आई हैव सम बुक्स। ठीक है, ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है ना। अब ये कोई नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, मैं तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इस पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो आप सम का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज यहां पे आती है कि हम यहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को क्वांटिफाई करने के लिए सम का उपयोग होगा। मैंने बोला आई हैव सम बुक्स, मैंने बुक नहीं बोला। ठीक है, तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसी वजह से यहां पे सम लग सकता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हैव सम बुक्स ऑन माई बुक शेल्फ, जैसे कि मैंने बताया कि आई हैव सम बुक्स ऑन माई बुक शेल्फ, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। यहां पे हम सम का उपयोग कर सकते हैं बुक्स से पहले। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है देयर आर सम स्टूडेंट्स वेटिंग इन द हॉलवे, तो स्टूडेंट से पहले यहां पे सम का उपयोग किया गया है। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है ही हैज सम फ्रेंड्स कमिंग ओवर फॉर डिनर टुनाइट, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है और फ्रेंड्स से पहले सम का उपयोग यहां पे किया जा रहा है टू क्वांटिफाई फ्रेंड्स के कुछ फ्रेंड्स जो है आर कमिंग ओवर फॉर डिनर टुनाइट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सम क्लियर हो गया होगा कि कहां यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं एनी के बारे में। अब ये जो क्वांटिफायर है इसका इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, और दूसरी बात यह है कि दिस क्वांटिफायर इज ऑल्सो यूज टू क्वांटिफाई प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। बिल्कुल सम की तरह इस क्वांटिफायर का भी इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को क्वांटिफाई करने के लिए ही होता है। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई डोंट हैव एनी बुक्स ऑन माई बुक शेल्फ, देखो मैंने पिछली बार बोला था कि आई हैव सम बुक्स ऑन माई बुक शेल्फ, वो एक पॉजिटिव सेंटेंस था, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट आ गया मतलब नेगेटिव है। आई डोंट हैव एनी बुक्स ऑन माई बुक शेल्फ, मेरे पास नहीं है कोई भी किताब बुक शेल्फ पे। ठीक है, तो यहां पे आई डोंट हैव एनी बुक्स आएगा, सम बुक्स नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एनी का उपयोग आप नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। दूसरा सेंटेंस है देयर आरंट एनी स्टूडेंट्स वेटिंग इन द हॉलवे, तो देयर आरंट ये नेगेटिव सेंटेंस है, समझ रहे हो बात को। तीसरा सेंटेंस है ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स कमिंग ओवर फॉर डिनर टुनाइट, यहां पे हम समझेंगे कि यहां पे डज नॉट आ गया है, इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर है कि एनी का उपयोग आप किन किन सेंटेंसेस में करेंगे। एनी का उपयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को क्वांटिफाई करने के लिए होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका यूजेज क्वेश्चंस में कैसे है। अभी तक हमने सेंटेंसेस जो देखे वो प्लेन सेंटेंसेस थे, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड किए। क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस यानी कि जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें क्या होगा, हम क्वेश्चंस में क्या यूज करते हैं, एनी यूज करते हैं या सम यूज करते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ज्यादातर हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। जनरली एनी इज यूज्ड इन क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है,
ऐसा नहीं है कि एनी का उपयोग ही होगा हर एक क्वेश्चन में, नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पे सम का उपयोग किया जाता है। मैं बताऊंगा कौन से हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में हम एनी का उपयोग कर सकते हैं। जनरली मैंने बोला कि एनी का उपयोग होता है, सम का उपयोग कुछ केसेस में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड, ठीक है। प्लान से पहले यहाँ पे एनी लगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। हम इंफॉर्मेशन क्या ढूंढ रहे हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में कि उसके कुछ प्लान्स हैं क्या वीकेंड के लिए, ठीक है। वीकेंड आने वाला है, कोई प्लान्स हैं उसके, तो वो हमें बता सकता है। वी आर सीकिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, थ्रू दिस क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा, यहाँ पे हमने एनी का उपयोग किया है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जनरली हम एनी का उपयोग करते हैं क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी गुड मूवीज लेटली? क्या तुमने कोई गुड मूवीज देखी है, कोई अच्छी मूवीज देखी हैं अभी तक? देखिए यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमने एनी का उपयोग किया है गुड मूवीज से पहले, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है मूवीज, तो यहाँ इससे पहले हम एनी का उपयोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम इंक्वायरी कर रहे हैं, राइट। तो ये बात भी यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे उसमें हम एनी का उपयोग कर रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चंस ऐसे जिनमें हम सम का उपयोग कर सकते हैं। सम का जहां पे यूज होता है वो भी हम देख लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि सम कैन बी यूज्ड व्हेन वी ऑफर समथिंग, ठीक है। सम का उपयोग हम वहां कर सकते हैं जब हम कोई चीज ऑफर कर रहे हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जिससे हम किसी चीज को ऑफर कर रहे हो किसी को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाउ अबाउट सम कुकीज, ठीक है। हम ऑफर कर रहे हैं कुकीज किसी को, ठीक है। मे आई ऑफर यू सम फ्रूट्स, ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। तीसरा, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन सम मैगजीन्स। इन क्वेश्चंस में जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं सभी में हम कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं। पहले वाले में हम कुकीज ऑफर कर रहे हैं, दूसरे में फ्रूट्स, तीसरे में मैगजीन्स। मतलब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सम का उपयोग हम उन क्वेश्चंस में करेंगे जब हम कुछ ऑफर कर रहे हो, ठीक है। हाउ अबाउट सम कुकीज, मे आई ऑफर यू सम फ्रूट्स, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन सम मैगजीन्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां पे ये क्लियर हो चुका है कि हम सम का उपयोग उन क्वेश्चंस में कर सकते हैं जब हम कुछ ऑफर कर रहे हो। दूसरा, सम कैन बी यूज्ड व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग। सम का उपयोग हम तब भी कर सकते हैं जब हम कुछ पूछ रहे हो किसी चीज को लेके, ठीक है। व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग, फॉर एग्जाम्पल कुड यू लेंड मी सम बुक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं किसी से कि क्या तुम मुझे कुछ किताबें दे सकते हो, ठीक है। कुड यू लेंड मी सम बुक्स, यहां पे हम पूछ रहे हैं, ठीक है। वी आर आस्किंग फॉर समथिंग, इसमें समथिंग क्या है, किताबें। वी आर आस्किंग फॉर बुक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने सम लगाया है बुक्स से पहले। दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू रिकमेंड सम रेस्टोरेंट्स इन द एरिया। क्या तुम कुछ रेस्टोरेंट्स रेकमेंड कर सकते हो इस एरिया में। हेयर ऑल्सो वी आर आस्किंग फॉर समथिंग, वी आर आस्किंग फॉर द रिकमेंडेशन, ठीक है। दूसरा है, डू यू हैव सम आइडियाज फॉर अ पार्टी थीम। अगेन वी आर आस्किंग फॉर समथिंग थ्रू दिस क्वेश्चन, वी आर आस्किंग फॉर आइडियाज, ठीक है, एंड दैट टू फॉर अ पार्टी थीम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें हम कुछ पूछ रहे थे, हम किसी चीज के बारे में वी आर आस्किंग। तो अभी तक हमने देखा कि सम का उपयोग हम तब करेंगे व्हेन वी ऑफर समथिंग, ठीक है, या फिर व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग। एक और केस भी है, सम कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन वी सजेस्ट समथिंग, ठीक है। सजेशन, जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाउ अबाउट ट्राइंग सम न्यू रेसिपीज, ठीक है, क्यों ना कुछ नई रेसिपीज ट्राई की जाए। यहां पे हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो न्यू रेसिपीज से पहले हमने यहां पे सम लगाया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, शैल वी इनवाइट सम फ्रेंड्स ओवर फॉर अ गेम नाइट। यहां पे भी हम सजेस्ट कर रहे हैं, क्या हम कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करें फॉर अ गेम नाइट। सजेशन दे रहे हैं यहां पे भी कि हम क्या कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज यहां पे सजेशन है, तो हम यहां पे सम यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स से पहले।
तो आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस में हम सम का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस में आप एनी का ही यूज करेंगे, ठीक है। व्हेन वी ऑफर समथिंग, व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग, व्हेन वी सजेस्ट समथिंग, वी यूज सम इन दैट केस, ठीक है। तीसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं, लास्ट सेंटेंस है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बाइंग सम प्लांट्स फॉर द गार्डन, ठीक है। अगेन वी आर सजेस्टिंग समथिंग, क्यों नहीं तुम कुछ प्लांट्स खरीद लेते, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे भी हम सजेस्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यूजेज भी क्लियर हो चुका है क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब समराइज कर लेते हैं, मुझे पता है काफी इंफॉर्मेशन थी इस लेक्चर में, इसे समराइज करना जरूरी है। सो लेट्स सी द समरी। देखिए, हमेशा एक बात याद रखनी है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के केस में, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर पॉजिटिव सेंटेंस हो या फिर एक क्वेश्चन ही क्यों ना हो, हमेशा ए या एन लगेगा, ठीक है। ये इन आर्टिकल्स का ही उपयोग करेंगे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए। मैंने अभी तक कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं लिया जिसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के बारे में ही बात की। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में हम सम या एनी यूज कर सकते हैं। सम का उपयोग हम करेंगे जब सेंटेंसेस अफर्मेटिव होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम एनी का यूज करते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हम एनी का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि जब हम कुछ ऑफर कर रहे होते हैं तब हम सम का उपयोग कर सकते हैं। जब हम कुछ पूछ रहे होते हैं, when we ask for something then also we will use some, when we suggest something then also we will use some, ठीक है। तो ऑफर, आस्क एंड सजेस्ट, ये तीन ऐसे केसेस हैं जहां पे हम सम का उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको सम और एनी के बीच का डिफरेंस क्लियर हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई होगी। तो हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।